नमस्कार मेरे छोटे छोटे मित्रों। जब हम छोटे होते हैं तो बड़े लोग हम पर अपना रौब जमाते हैं और परेशान करते हैं। तुम्हारी क्लास में भी ज़रूर कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो तुम्हारा टिफ़िन खाता हो या तुम्हें तंग करता होगा और तुम उससे डर जाते हो। डर के मारे अपना टिफ़िन भी उसे दे देते हो। पर नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें तो सूझबूझ से उसे हराना है। पर कैसे? चलो, आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ। वृंदावन के जंगल में कदम के पेड़ों के पास एक बहुत बड़ा कुंड था। कुंड मतलब तालाब था, जिसका नाम था पोतरा कुंड। उसमें धीमे धीमे पानी काफ़ी कम हो गया था और वो गंदा भी हो गया था, इसलिए वहाँ कोई नहीं आता था। इसी कारण से अब वहाँ पर मेंढकों का साम्राज्य हो गया था। आपको तो पता ही है ना कि मेंढक तालाब में रहते हैं। मेंढक वहाँ पर खूब मजे करते और मस्त रहते थे। इन मेंढकों के मुखिया का नाम था दुल्लू। सब उसे दुल्लू काका कहते थे। वो बहुत ही समझदार और भले इंसान थे। कुछ वर्षों बाद वहाँ पर वसु नाम का सांप रहने आ गया और साथ ही अपने परिवार और मित्रों को भी लेकर आ गया। अब आपको तो पता ही है कि सांपों का खाना मेंढक होते हैं, तो सब सांप रोज ही कभी किसी मेंढक को खा जाते, कभी किसी मेंढक को खा जाते। अब बेचारे मेंढक सब दुबक कर अंदर ही रहने लगे, परंतु वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत समय से मेंढक वहाँ पर रहते थे, तो उनको वो अपना घर लगता था। इसलिए वो चाहते ही नहीं थे कि वो पोतरा कुंड को छोड़कर कहीं और जाएं। तो एक दिन दुल्लू काका कुछ मेंढकों को लेकर सांपों के राजा वसु से मिलने गए समझौते के लिए। उन्होंने वसु को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर सांपों को तो कुछ समझना ही नहीं था। वो तो उस पर रौब ही जमाते रहे और डराते रहे और कहने लगे कि हम तो तुम्हें ऐसे ही खाएंगे, वरना यहाँ से चले जाओ। बेचारे मेंढक निराश होकर वापस आ गए और सोचने लगे कि अब हम क्या करें। कि तभी दुल्लू काका को एक उपाय सूझा। उनका एक मित्र था अंशु नेवला। अंशु दुल्लू काका का बहुत ही प्यारा मित्र था। अब दुल्लू काका अंशु नेवले के पास गए और अपनी परेशानी बताई। उसने थोड़ी देर सोचा और बोला, आप लोग वो जगह खाली कर दो, अब मैं अपने कुछ मित्रों के साथ वहाँ पर आकर रहूँगा। सारे मेंढक वो जगह खाली करके चले गए और अंशु अपने मित्रों के साथ वहाँ रहने लगा और वो लोग खूब इधर उधर घूमने लगे, जिससे कि सांपों को ये लगे कि यहाँ पर बहुत सारे नेवले आकर रहने लगे हैं। अब नेवलों को देखकर सांपों की हालत खराब हो गई, क्योंकि सांप नेवलों से डरते हैं। नेवला सांप का बहुत बड़ा दुश्मन है और नेवला सांप को मार के खा भी जाता है। बस फिर क्या था, बेचारे सारे सांप डर के मारे भाग गए और मेंढक उछलते कूदते अपने घरों में वापस लौट आए। तो देखा बच्चों, दुल्लू काका ने कैसे अपनी समझदारी से अपने दुश्मन सांपों को भगा दिया। तो तुम्हें भी इसी समझदारी से अपने को तंग करने वालों को सबक सिखाना है ना? धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। बाय।